और दुनिया भर में लोगों ने इंडिया को टारगेट किया। लोग कह रहे हैं जी इंडिया जो है वो विश्व क्रिकेट चलाता है। बांग्लादेश ने एक ऐसी डिमांड रखी जो नहीं पूरी हुई, लेकिन सीधा सीधा अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाचा चौधरी बन रहा है। और जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ मोहसिन नकवी। वहां के क्रिकेटर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, और जो वहां के कुछ बड़े पुराने प्लेयर्स हैं वो तो खुद से कह रहे हैं कि भैया अपनी क्रिकेट संभालो, ये सब नेतागिरी मत करो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सरबराह मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर आईसीसी चाहे 21वीं टीम ढूंढ ली है ना तो 22वीं भी ढूंढ लो, हम भी बाहर चले जाएंगे। और जो बांग्लादेश के साथ हुआ है हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। फिर वो संडे खिलाड़ियों से भी मिले। अब खिलाड़ी मिले तो खिलाड़ी तो कुछ बोलते नहीं। वहां पर भी आपने बांग्लादेश में देखा था ना, वहां पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो भी मिले थे खिलाड़ियों को, लेकिन बताने के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। और यहां पर इन्होंने खिलाड़ियों से यह कहलवा लिया है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला लेगा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मान्य होगा। अब सोमवार मंडे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होगी, फिर आप सब जानते हैं कि क्या होगा, वो आकर फिर से बोलेंगे क्रिकेट के लिए हम कुर्बानी देंगे। वो 2-3 दिन मुझे लगता है ड्रामा ऐसा रहेगा। लेकिन क्या वाकई में ये ब्लैकमेल जो पाकिस्तान कर रहा है ये थ्रेट रियल है? क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है? और अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पुल आउट करेगा तो क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप तबाह हो जाएगा? क्या विश्व क्रिकेट तहस नहस हो जाएगी? क्या सारे क्रिकेट बोर्ड तंगड़े हो जाएंगे जो पाकिस्तान कह रहा है, या फिर पाकिस्तान अपने ही घर में आग लगा देगा? आपने जो एशिया कप की बात की ना, और मैं सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे लगा जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वहां पर प्रोएक्टिव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। नंबर वन, जब आपको मालूम है कि एशिया कप में मोहसिन नकवी उस जगह उतर आए हैं जहां पर वो मैचों को ही इज होल्डिंग क्रिकेट मैचेस टू रैंसम, एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाओ नहीं तो मैच नहीं होगा, फिर एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहे, जो तमाम बातें हुई। मुझे तो ये लगा कि ट्रॉफी वाले मुद्दे पे भी इंडिया को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था, क्योंकि एक बात तो तय है, आप सोचते हो लॉजिक, वो लॉजिक के बियॉन्ड सोचते हैं, क्योंकि वो घर की खेती वाली बात है ना, जो आप पावर आप अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हो, आप होम मिनिस्टर हो। मुझे लगता है कि वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को ना वो वही समझते हैं। और शायद आज दो गलतियां इंडिया से हुई, एक गलती इंडिया से हुई एशिया कप में, वो ये हुई राहुल, ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त शायद पता नहीं हमने क्यों नहीं सोचा, आपको ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी, आप बल्कि सूर्य कुमार यादव और टीम जाती और मोहसिन नकवी अपने हाथ से ट्रॉफी लेते। इससे बड़ा और क्या आपकी जीत होती? इससे बड़ी कोई जीत नहीं होती। हालांकि आई नो ट्रॉफी का मुद्दा उस टाइम पे बना था, अब हमें याद भी नहीं थे। आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ भी वही थे, तो उनके हाथ से लेना ना लेना तो मैटर नहीं करता था। आप बल्कि कहते हैं कि चैंपियन इंडिया बना है और वो दे रहा है बंदा, आपको तो लेनी चाहिए थी, आपको तो खुशी खुशी लेनी चाहिए थी। देखो ये खबर तो है ना, आपका खबर है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आके ये कहता है कि हम भी नहीं जाएंगे, वो खबर तो पूरी दुनिया की है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है भाई। जो बांग्लादेश के साथ हुआ वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, टू बी ऑनेस्ट। और पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी लेड बाय मोहसिन नकवी को अलग रखना चाहूंगा दोस्तों, बुरा मत मानना। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी है। पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए, बहुत बड़े बड़े, उनमें से एक है वसीम अकरम। वसीम अकरम ने कहा ये ना, ये फालतू की बातें मत करो, अपनी क्रिकेट की तरफ देखो। फिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेड बाय मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी की एक कामयाबी मैं कहूंगा राहुल, एक कामयाबी थी उनकी थी कामयाबी जब 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया ने मना किया पहली बार। आपको याद होगा नवंबर शुरू हुआ था और इंडिया बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा कि जी हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मना कर दिया है। और इंडिया 2008 से पाकिस्तान जा नहीं रहा था, आपकी जंगों का इतिहास भी था, एंड वो बिटर है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिख दिया, और ये सब ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस था। ये ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन था, ये रातों रात नहीं हुआ था, ये आपको मालूम था होना है। अब मैं हैरान था कि अक्टूबर में नहीं हुआ, नवंबर में हुआ। उसके बाद यहां तक बात हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि, एंड तब तक मोहसिन नकवी वाज़न्ट दी मोहसिन नकवी, है ना, वो पीसीबी के तो बहुत आए इस दौरान, जाका अशरफ, नजम सेठी, रमीज राजा, तो मोहसिन नकवी का ये था बिकॉज ही वाज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही वाज, वो कंट्री भी चला रहे हैं और क्रिकेट भी। और तब तक आपको याद होगा उनकी क्रिकेट अपने पाकिस्तान में एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी आलोचना होती थी, मतलब तनकीद होती थी बहुत। तो उन्होंने तब वहां से कहा कि मत आए इंडिया, हम बिना इंडिया के करा लेंगे। अब वो आपको भी पता है कि ये बातें होती नहीं। फिर इधर से आईसीसी से भी आया, हमने भी खबरें की कि भाई 3 वेन्यूज को आईसीसी ने रखा एज अ बैकअप, अगर पाकिस्तान अड़ा रहा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप ये चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकती थी पाकिस्तान से। अगर पुराना पीसीबी होता शायद छीन भी जाता, शायद कहीं और चले जाता, क्योंकि पाकिस्तान को ये कह दिया गया था कि यार देखो आपने होस्ट करना कि नहीं करना बता दो। बट मोहसिन नकवी स्टूड हिज ग्राउंड एंड हालात बदले जब 1 दिसंबर 2024 स्विच ओवर हुआ, चेंज ओवर हुआ आईसीसी चेयरमैनशिप का। एंड जय शाह जो बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अचानक से आईसीसी चेयरमैन बने, जॉर्ज बार्कले से। ठीक है जी। अब वो जब आप आईसीसी चेयरमैन बन गए, मैं आप सबको बोलूंगा अगर पाकिस्तान में बैठे हो या बांग्लादेश में बैठे हो ना, जो ये तहमतें लगा रहे हो, अगर वो चाहते अड़े रहते तो शायद पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी छीन सकता था। पर मुझे ये लगा 1 दिसंबर से जय शाह स्टार्टेड थिंकिंग लाइक आईसीसी चेयरमैन, और बीच का एक फॉर्मूला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने कहा ठीक है इंडिया के मैचेस वहां होंगे, अगर दुबई में या कहीं पे भी हाइब्रिड, आइंदा से हम भी हाइब्रिड ही खेलेंगे। यही हुआ, और बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ने मिलकर यह फैसला किया। एक रिटर्न आपका अग्रीमेंट है 2027 तक कि जब भी इन दोनों मुल्कों में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा, सो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के हाइब्रिड होंगे।
अब आप मुझे एक बात बताओ, फैसला किसने? इस वक्त मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार हुकूमत एक वैक्यूम देखती है, एक रिवोल्ट देखती है कि अब ना एक काम करते हैं, बांग्लादेश भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, अब लड़ लेते हैं इंडिया से। एक काम करते हैं, इंडिया की जो बीसीसीआई का जो क्लाउड है इसको चैलेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको नुकसान करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये सोचते हैं वो कि अगर वो नहीं जाएंगे या वो थ्रेट करेंगे, आईसीसी पैरों में गिर के उनको मनाएगा और फिर हम अपनी शर्तों पे आएंगे। तीसरी ऑप्शन है कि अगर वो नहीं आएंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट कोलैप्स हो जाएगा। आपको इन तीनों में से क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया हम बॉयकॉट करेंगे, आईसीसी ने कहा दिया ये लो, अब नेक्स्ट राउंड क्या होगा? पाकिस्तान ने किसको कहा? ये मोहसिन नकवी ने आके बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने आईसीसी को तो कुछ बोला नहीं है। उन्होंने आईसीसी का बोला, उन्होंने कहा कि आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड, उन्होंने कहा बोर्ड की मीटिंग में ऐसी बातें हुई। अब आईसीसी विल नॉट रिएक्ट until and unless they get something अनऑफिशियली तो दे हैव ना, बट मतलब तो आप ऑलरेडी आईसीसी ने भी रिएक्ट किया। ऑफिशियली तो आईसीसी ने बांग्लादेश में भी रिएक्ट नहीं किया था ना, बट छन छन के जो नहीं वो ठीक है भाई, पाकिस्तान ये कह रहा है। देखो आप भी आईसीसी से बात करते हैं, मैं भी करता हूं, देवेंद्र पांडे ने भी की, तो ये बातें वो खुद तो नहीं लिखेंगे पीएसएल की एनओसी या ये वो आईसीसी कर सकता है, मतलब कैन दे एक्चुअली गो टू दैट एक्सटेंट? आईसीसी कैन नॉट, बट मेंबर बोर्ड्स कैन। लो जी भाई साहब, जब से पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट करने जा रहा है, अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बाइकाट ना भी किया तो 15 फरवरी को जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अपना मैच खेला जाना है कोलंबो के स्टेडियम में, अगर पाकिस्तान उसका ही बाइकाट कर दिया तो आईसीसी और बीसीसीआई के दिन बढ़ जाएगी। और जो ब्रॉडकास्टर पीछे जो बैठा हुआ है ना, उसने आईसीसी प्लस बीसीसीआई को डंडा ऐसा चाड़ना कि उनको लग पता जाएगा। उसके बाद आप भारतीय मीडिया को देख लें, उसके बाद उनका जो सरपंच है अपना विक्रांत गुप्ता, उसकी कहते हैं चीखे अपना देखने से ताल्लुक रखती है, और वो इतना चीखो पुकार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अगर बाइकाट कर दिया तो पता नहीं दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। और उनकी कहते हैं आवाज़ें अब कहते हैं आसमान की बुलंदी तक छू रही हैं। तो आप बड़ी कहते हैं मज़ेदार किस्म की वीडियो तो आप भी देखिए कि अपना इंडियन मीडिया का इसके ऊपर और विक्रांत गुप्ता साहब का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है। बाकी बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो टीम है अपना T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तो करेगी, लेकिन 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान वाला जो मैच है पाकिस्तान उसका बाइकाट करेगा और उसके बाद अपना पूरी दुनिया में मैसेज छोड़ेगा कि आपने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती किया उसका बदला आपसे ये लिया जा रहा है कि पाकिस्तान इंडिया वाले मैच का बाइकाट करने जा रहा है। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।